हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सॉरी फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और उसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन के रूल्स के साथ हमने आपको क्लियर किया था। आज हम लेकर के चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स देखिए, हमने पीछे भी आपको बताया है कि यदि किसी भी टेंस की आपको ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले उसकी पहचान हमको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टेंस की भी पहचान में क्या होगा कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं और पास्ट परफेक्ट के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। और जो फ्यूचर परफेक्ट हमारा टेंस है उसके अंत में चुकेंगे, चुकेंगी और चुकेगा आदि शब्द आते हैं। क्योंकि जो फ्रेंड्स जो है शब्द है वो टेंस के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है और था या थे या थी ये शब्द पास्ट को इंडिकेट करते हैं और जो गा गे गी ये शब्द हैं ये हमारे फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द लास्ट में जुड़े हुए होंगे। तो अब इनको देखते हैं हम ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है इस टेंस के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस के अंदर आई और वी सब्जेक्ट के साथ आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया शॉल हैव का प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल दो ऐसी सहायक क्रिया हैं जो हमेशा ही प्रयोग की जाती हैं, विल और शैल। इसी प्रकार से इसमें भी केवल हैव ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा से, हैव और जोड़ देते हैं हम इसके अंदर। और आई और वी सब्जेक्ट होने पर हम शैल हैव सहायक क्रिया लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के जैसे यू, ही, दे या किसी का नाम या अदर वर्ड्स कोई भी नाउन यदि आती है तो उसके साथ हम विल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, हम वर्ब की जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की हम वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स क्लियर। और एक और बात, समय सूचक शब्द जो होंगे, जो समय सूचक शब्द होते हैं वो किस प्रकार से यूज करते हैं। इसमें आता है तक। जैसे उसने सुबह तक, वह सुबह तक कार्य समाप्त कर चुका होगा। इस प्रकार से इसमें जो समय सूचक शब्द जुड़े हुए होते हैं तो तक के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम समय का प्रयोग करते हैं। जैसे बाई प्लस कल तक के लिए टुमारो, प्लस बाई नाउ अब तक, बाई टुमारो या बाई नाउ या बाई देन। इस प्रकार से हम टाइम का प्रयोग करते हैं। और कोई भी यदि बाय इवनिंग, बाय मॉर्निंग, फ्रेंड्स इस तरीके से यदि कोई भी समय सूचक शब्द आते हैं तो उनसे पहले हम बाय का प्रयोग तक के लिए लगाते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन। सबसे पहले जो इसके सेंटेंस होंगे तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम कर्ता के अकॉर्डिंग विल या शैल का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद फ्रेंड्स हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी अगर कोई भी समय सूचक शब्द दिया गया है तो हम उसको हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे वह सुबह तक, वह सुबह तक कार्य समाप्त कर चुका होगा, कर चुका होगा। देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ही हुआ हमारा अदर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और विल के साथ हैव भी जुड़ता है। ही विल हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म समाप्त करना, ही विल हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड भी यहां पर लगा सकते हैं। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क सुबह तक। अब सुबह तक हमने बताया था कि समय से पहले बाय, उसके बाद हम टाइम का बाय मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस इनका यूज करते हैं।
मोहन अब तक अलीगढ़ पहुंच चुका होगा। तो मोहन विल हैव, क्रिया उसके बाद वर्ब पहुंचना, रीच्ड कहां, अलीगढ़, कब तक, अब तक, बाय नाउ, बाय नाउ। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से हम पॉजिटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। अब नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में फ्रेंड्स सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या शैल, आई या वी सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल। उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। नोट के बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए विल हैव और शैल हैव के बीच में नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट का प्रयोग किया जाएगा। विल हैव, शैल और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। क्लियर। एग्जाम्पल से देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, हम कल तक आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर नेगेटिव का है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या आया फ्रेंड्स, हम, तो हम के लिए हम वी का यूज करते हैं और वी के साथ हम शैल सहायक क्रिया यूज करेंगे। शैल के बाद हम नॉट, उसके बाद हैव। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा, कब तक, कल तक, बाय टुमारो, बाय टुमारो। यहां भी स्पेलिंग गलत है हमारी। क्लियर फ्रेंड्स, बाय टुमारो, हम कल तक आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। तो फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे वो हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद यदि इंट्रोगेटिव हमारा नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं और नोट के बाद हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस, फिर इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहेंगे। जैसे क्या राम, क्या राम शाम तक पत्र लिख चुका होगा। चलिए, तो क्या राम शाम तक पत्र लिख चुका होगा। तो हम पहले, राम सब्जेक्ट है तो राम के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। विल राम हैव, फ्रेंड्स इसके अंदर नहीं नहीं लगा हुआ सेंटेंस के तो हम नोट्स को छोड़ देंगे। विल राम हैव रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न द लेटर, कब तक, शाम तक, बाय इवनिंग, बाय
इवनिंग। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम सेकेंड टाइप का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर में केवल क्वेश्चन वर्ड जुड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद वही विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नोट भी है तो नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ सेंटेंस और इंट्रोगेशन मार्क। ये हमारा हुआ सेकंड टाइप स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल, मोहन उसे क्यों नहीं बुला चुका होगा। इसमें हमने टाइम नहीं जोड़ा है तो छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं। वाई विल मोहन, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट भी है इसमें तो नोट यहां, वाई विल मोहन नोट कॉल्ड हिम, कंप्लीट, कुछ शेष नहीं बचा। तो फिर हमने लिखा है आपको, ये सभी क्या है, सिंपल सेंटेंस के उदाहरण हैं। सिंपल सेंटेंस फ्रेंड्स, इस टेंस के अंदर जो है, जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, जिस प्रकार से पास्ट परफेक्ट के अंदर सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों की ट्रांसलेशन की जाती है, इस प्रकार से इस टेंस के अंदर भी सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों की ही ट्रांसलेशन की जाती है। अभी हमने आपको सिंपल सेंटेंस की ट्रांसलेशन बताई है, अब हम आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ट्रांसलेशन बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको रफ करूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर दो कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात आपके यहां पर देख लीजिए। देखिए, जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो पहले समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उनमें केवल पहले का यूज होता है, बाद का यूज नहीं होता। पहले या पूर्व का प्रयोग किया जाता है, बाद का यूज इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि बाद का यूज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर किया जाता है। तो हम पहले वाले सेंटेंस इसमें देखते हैं। देखिए हम पहले पॉजिटिव सेंटेंस का उदाहरण आपको समझाएंगे। जैसे पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोर भाग चुकेंगे। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसमें पुलिस के वहां पहुंचे, पुलिस भी पहुंच रही है और चोर भी भाग गए, तो दो कार्य हो रहे हैं, दो क्रियाओं का प्रयोग इसके अंदर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखना है हमें कौन सा कार्य सबसे पहले समाप्त हो रहा है। पहले कार्य कौन सा हो रहा है, पहले चोर भाग चुकेंगे। तो जो चोर भाग चुकेंगे यही फ्रेंड्स, यही टेंस हमको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। तो हम यहां लिखते हैं द थीव्स विल हैव।
अब फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। विल हैव रन अवे, भाग चुके होंगे, चोर भाग चुके होंगे। ये सेंटेंस तो हमारा कंप्लीट हुआ। पहले पहले के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स बिफोर। बिफोर क्लियर। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले। अब उन्होंने बताया था कि जो दूसरा वाक्य होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो पुलिस के वहां, पुलिस, बिफोर द पुलिस रीचेज देयर। देखिए द पुलिस, यहां पर द पुलिस जो है द पुलिस जो है यहां पर क्या है फ्रेंड्स, एक यूनिट के रूप में कार्य कर रही है, इसलिए ये एक वचन का कार्य यहां पर कर रही है। इसलिए हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर रीचेज के साथ ईएस का हमने प्रयोग किया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक नेगेटिव का एग्जाम्पल। नेगेटिव का किस, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकी होगी, नहीं जा चुकी होगी। इस प्रकार से इसमें सेंटेंस आएंगे। अब ये देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व या पहले रेल नहीं जा चुकी है, तो पहले तो यही कार्य हुआ है और ये नेगेटिव में कार्य हुआ है, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव यहां पर चेंज करते हैं। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिफोर तुम्हारे स्टेशन पहुंचने, बिफोर यू रीच द स्टेशन। क्लियर फ्रेंड्स, बिफोर यू रीच द स्टेशन, ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। जो हमारे कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से चेंज होंगे। एग्जाम्पल, जो फर्स्ट टाइप है, पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे। फर्स्ट, या राम के आने से पहले रसोईया खाना बना चुकेगा या चुका होगा, ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, क्या राम के आने से पहले, तो राम तो आ ही रहा है, तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्या रसोईया खाना बना चुका है। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव हमारा यही होगा, इंट्रोगेटिव यही होगा, और ये पहले के बाद है तो फ्यूचर परफेक्ट में ही चेंज होगा, क्या रसोईया खाना बना चुकेगा, यानी ये हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो विल शैल का प्रयोग स्टार्टिंग में करते हैं, जैसा कि हमने अभी सिंपल सेंटेंस में आपको बताया था। विल रसोईया, द कुक have prepared the food before, ये तो हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, और ये हमारा रहा, ये पॉजिटिव में सेंटेंस चेंज होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बिफोर राम कम्स। क्लियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव में है, तो इसलिए एस का प्रयोग यहां पर हमने किया है। सेकेंड टाइप देखते हैं। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व तुम कितना काम कर चुके होंगे। तो इंट्रोगेटिव कौन सा हुआ, तुम कितना काम कर चुके होंगे, और पूर्व है यानी पहले है, तो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कितना काम। यहां पर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा हुआ कितना, तो हाउ मच, हाउ मच, मच, हाउ मैनी का अर्थ भी कितना ही होता है फ्रेंड्स। जो हाउ मैनी हमारा होता है, हाउ मैनी का अर्थ भी कितना ही होता है, इसका भी अर्थ कितना ही होता है, लेकिन ये काउंटेबल के साथ यूज किया जाता है।
काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। हाउ मच वर्क विल यू हैव डन, विल यू हैव कर चुके होंगे, विल यू हैव डन बिफोर, परीक्षा समाप्त होने से पहले, बिफोर द एग्जाम्स फिनिश या बिफोर द एग्जाम एंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए सिंपल सेंटेंस और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज किए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, वो हमने आपको सभी तरीके से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है और आशा है कि आपको समझ भी आ गए होंगे फ्रेंड्स। और आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे हम आपको बताएंगे जो हमारा एक टेंस रह रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम अगली वीडियोज में आपके लिए लेकर आएंगे। आप तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।